हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में 1 जून, 2 जून और 3 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना। और जो भी नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया है? इसका आंसर है ए 1 जून को। हर साल 1 जून को पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है दूध से मिलने वाले फायदों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना और डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता और इससे चलने वाली आजीविका को ध्यान में रख के ये वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इस दिन को FAO के द्वारा 2001 से मनाया जा रहा है और इस साल विश्व दुग्ध दिवस का 20 साल पूरे हो रहे हैं और इसीलिए इस साल का थीम इसी पर आधारित है। 2020 वर्ल्ड मिल्क डे का थीम है द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। अच्छा, FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्थापित हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में और इसका डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगयू। अच्छा, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है और नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। और भारत पूरी दुनिया में दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है USA। अच्छा, 1 जून को और दो इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। एक है विश्व माता पिता दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है बी, रोहित शर्मा। BCCI ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। ये पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और ये पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा हर साल दिया जाता है। इसमें 7.5 लाख रुपए का नगद राशि दिया जाता है। अब बात आया BCCI का। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI स्थापित हुआ था 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी है जॉय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चैंपियंस नामक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MSME के एक नए पोर्टल चैंपियंस का लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य MSME की समस्याओं को हल करना है जिनमें वित्त, कच्चे माल, श्रम और नियामक अनुमतियां भी शामिल है और हमारे केंद्रीय MSME मिनिस्टर है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी, सन्निधि स्कीम। हाल ही में भारत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM सन्निधि स्कीम लॉन्च किया है। PM सन्निधि या PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगी। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? इसका आंसर है सी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। यह लाख केरिना लाका नामक एक कीट से उत्पादित होने वाली एक प्राकृतिक राल है। इसे पलाश, कुसुम तथा बेड़ के पेड़ों पर पाले जाते हैं। अच्छा, बात आया छत्तीसगढ़ का, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजधानी का नाम है रायपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्य न्यायाधीश है PR रामाचंद्रन मेनन और राज्यसभा का सीट है 5 और लोकसभा का सीट है 11। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया गया है? इसका आंसर है सी, 3 जून को। हर वर्ष 3 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है और ये 2018 से मनाया जा रहा है। ये दिवस को मनाने का उद्देश्य है दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना। अब ये यूनाइटेड नेशंस मनाता है। तो यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में इंसानों को भेजकर इतिहास रच दिया है? इसका आंसर है ए, स्पेस एक्स।
स्पेसएक्स नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में भेजने वाली दुनिया की पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है। स्पेसएक्स ही दुनिया की पहली निजी कंपनी थी जिसने रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लैंड करवाया। आमतौर पर उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने के बाद रॉकेट जल जाते थे या अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते थे। अच्छा, इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं। एक है डॉग हार्ले और दूसरे है बॉब बेहनकेन। अच्छा, स्पेसएक्स स्थापित हुआ था 6 मई 2002 में और इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के कैलिफोर्निया में और इसका प्रेसिडेंट है ग्यूएनए सॉटवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? इसका आंसर है बी, रॉजर फेडरर। ये है फेमस स्विस टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर और ये ही फोर्ब्स की वार्षिक सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी बन गए हैं। अब बात आया फोर्ब्स का। फोर्ब्स एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है और ये स्थापित हुआ था 1917 में और इसका हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यू जर्सी में और इसका एडिटर इन चीफ है स्टीवेंसन फोर्ब्स। और रॉजर फेडरर पहले स्थान पर है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे स्थान पर है और विराट कोहली है इस सूची में 66वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीपीई को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया है? इसका आंसर है बी, डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु रहित बूथ विकसित किया है। इस बूथ का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पीपीई यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कपड़े आदि को कीटाणु रहित किया जाएगा। अब बात आया डीआरडीओ का। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ स्थापित हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डीआरडीओ का चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर है सी, संगीतकार। ये है मशहूर संगीतकार वाजिद खान और इनकी ही हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है? इसका आंसर है बी, मेरा जीवन मेरा योग या माई लाइफ माई योगा। जीवन में योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आयुष मंत्रालय ने ये माई लाइफ माई योगा नामक एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की है और सिर्फ भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी, रानी रामपाल। रानी रामपाल भारत की महिला हॉकी टीम की कप्तान है और हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनका नाम नामित किया है। असल में 2017 में उनकी कप्तानी में भारत महिला एशिया कप जीता था और 2018 में एशियाई खेलों में उनकी कप्तानी में भारत ने रजत कप भी जीता था। इसीलिए उनका नाम का सिफारिश हॉकी इंडिया ने किया, जबकि वंदना कटारिया, मोनिका मल्लिक और हरमनप्रीत सिंह के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजे गए हैं। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1991 से दिया जा रहा है और भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता है चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद और सबसे यंगेस्ट पुरस्कार विजेता है स्पोर्ट्स शूटर अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, आर के चतुर्वेदी। ये है आर के चतुर्वेदी और इनको ही डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के सचिव पद में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है बी, मोहम्मद मन्नान। ये है मोहम्मद अब्दुल मन्नान और इन्होंने ही ये बिहाइंड द मास्क बुक लिखी है। इस बुक में इन्होंने कोरोना वायरस कहाँ से आया, इस वायरस के कारण सामाजिक आर्थिक प्रभाव आदि को विस्तृत रूप से वर्णना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव पद में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ये है प्रदीप कुमार त्रिपाठी और इनको ही भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय में सचिव के पद में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है? इसका आंसर है ए, दिल्ली। हाल ही में रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच दिल्ली में लगाया गया है। अच्छा, स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? जॉन माथाई। और अभी हमारे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। और IRPFS के डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुण कुमार।
IRPAF का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। अब बात आया दिल्ली का, तो ये रहा मैप में दिल्ली। दिल्ली का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और मुख्य न्यायाधीश है DN पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है B, नरेंद्र बत्रा। ये है नरेंद्र बत्रा, ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है और इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अच्छा, पहला मॉडर्न ओलंपिक कब शुरू हुआ था? 1896 में ग्रीस के एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोस ट्रेजो को किस बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर है C, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये है मार्कोस ट्रेजो और इनको ही हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, बात आया न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित हुआ था 2014 में और इसका हेडक्वार्टर है चीन के शंघाई में और प्रेसिडेंट तो अब यही बन गए हैं मार्कोस ट्रेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 56 नए CNG स्टेशन देश को समर्पित की है? इसका आंसर है A, धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश को 56 CNG स्टेशन समर्पित किए हैं। ये स्टेशन सार्वजनिक और निजी संस्थाओं से संबंधित है और 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं। अच्छा, चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। अच्छा, CNG का फुल फॉर्म क्या है? CNG का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका आंसर है B, किरण रिजिजू। हाल ही में हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। ये प्रोग्राम स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? इसका आंसर है C, WHO। हाल ही में WHO ने ये टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। ये एक पहल है जिसका उद्देश्य टीका, परीक्षणों, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों और विभिन्न उपचारों को तैयार करना। अच्छा, अब बात आया WHO का। WHO स्थापित हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसका डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहानोम। अच्छा, हाल ही में अमेरिका ने WHO के साथ सारे संपर्क समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AFI ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? इसका आंसर है B, नीरज चोपड़ा। ये है नीरज चोपड़ा और ये एक फेमस जैवलिन थ्रोअर है और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इनका ही नाम भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। और साथ ही AFI ने दूती चंद, अर्पिंदर सिंह, मंजीत सिंह और PU चित्रा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD नियुक्त हुआ है? इसका आंसर है A, VN दत्त। ये है VN दत्त और यही अब नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD नियुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर है A, गीतकार। ये थे बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार अनवर सागर और हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है B, दिल्ली कोरोना। ये एप्लीकेशन मुख्य रूप से रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी, यानी इस ऐप के जरिए शहर में अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता से संबंधित जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।